ए की बी की सी। आंसर और बोलो। 195। अरे छोटा जोड़ के दूसरे भागा दो ना। औसत कैसे निकालते हैं? बताए भी थे यार। नहीं बोले थे दोनों को जोड़ के भागा दे देंगे दो से। छोटा सब पड़ेगा तब ना। क्लोरीन 17 अब 35 ऐसे लिखा हुआ है। क्लोरीन 1737, तो इसका औसत भार निकालोगे तो ये दोनों को जोड़ के दो से भागा दे दो। बोलो ने। 35 दूनी 70, दो 72, अब 72 के आधा कितना हो जाएगा? 95 नंबर ना है। 72, 35 और 37, तो 72 हो गया। 72 के आधा हो गया 36। 36 ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो उससे जस्ट सटा हुआ कौन है? वही उत्तर हो जाएगा। 113। पानी, अरे बाप रे। पानी के एक अणु का द्रव्यमान कितना? H2O 18, तो 5 अणु का कितना? 90। बताओ समस्या। एक एक लाइन का सवाल है, बोलो है ना जल्दी। 137। ये पूछेगा वो खड़ा हो जाएगा, पूछेगा काहे पूछा है। स्टैंड अप। 137। अब बताइए, ये अगर आप पूछ रहे हैं तो आप दुराचारी मनुष्य हैं। 137 कह रहा है एक्स चतुसंयोजक है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है? 4। और वाई है 2 संयोजी, तो इन दो तत्वों द्वारा बनाई यौगिक, तो संयोजकता का इंटरचेंज ना होता है, तो एक्स पर चढ़ेगा वाई की संयोजकता। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन है। एक्स पर चढ़ेगा वाई की संयोजकता, वाई पर चढ़ेगा एक्स की संयोजकता, तो 2 दूनी 4 ना। काट दोगे अनुपात में 2 दूनी 4, तो एक्स वाई 2 हो जाएगा। आंसर बोलो, ही नहीं बताए हैं आंसर। अब बोलो नेक्स्ट। जब पूछेगा खड़े हो जाएगा, जल्दी बोल। पता तो चले कि क्यों पूछ रहा है। 139 कोई पूछ रहा है। दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, बताओ तो एक वो कक्षा किसमें होता है? इचला नाभिक है, इसके चारों तरफ एगो कक्षा, तो एगो कक्षा हाइड्रोजन में ना होता है रे। आंसर और बोलो। ये 77 किसका है? चलवा के देख लेते हैं। 77 निम्नलिखित में से किस तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? मूल विशेषता परमाणु संख्या का ही होता है, क्योंकि मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल सजाया है वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है। ठीक है, इसलिए किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व की मूल विशेषता परमाणु संख्या या क्रमांक है। लिख लो एक लाइन। 77 नंबर क्वेश्चन में एटॉमिक स्ट्रक्चर 77 नंबर क्वेश्चन लिखेगा, किसी भी तत्व का, प्रिंस क्वेश्चन बनवा लो, किसी भी तत्व का मूल विशेषता परमाणु संख्या होता है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर है? अब बोलो नेक्स्ट, बोलिए। 118 ई भाई का ई में क्या है? द्रव्यमान निकाल देना है। CaOH Hall2 का द्रव्यमान हम भी निकाल के बताए हैं, आप भी निकाल लीजिए।
अरे द्रव्यमान निकालना है। कैल्शियम कितना 40 प्लस 2 गुना ऑक्सीजन हो गया 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 से 40। नहीं है क्या आंसर? आंसर आंसर में डी है भाई। पुराना किताब होगा तुम्हारे पास, पुराना किताब होगा आपके पास। 120। ये मारो कोई इसको, पीटो कोई इसको। 120 में क्या समस्या है रे? 120 देखिए तो आप लोग बना के बनता है। कितने लोगों से 120 बन जाएगा? एक बार हाथ खड़ा करो। अरे तुम लोग सुनती नहीं है। 120 का आंसर बताओ। सब भाई सका रहे, अभी डांट देंगे हम, बोले हाथ खड़ा करो मतलब हाथ खड़ा करो। कितने लोगों से बन जाएगा? हाथ खड़ा करो, पूछेंगे कैसे बनेगा। एक रात देखो, अरे मोड़ देंगे गोली। चुट्टा, हम कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहा है, वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें पढ़ रहा है। कुछ हम जब कह रहे हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन नहीं देखेगा रे, तो अगर बनाने में इतना टाइम लगेगा। 120 नंबर न है। अरे छोटा, एक एक दो दूनी चार एक पांच में की करना है। अरे बाप रे बाप, CaOH हॉल 2 है। एक एक दो दूनी चार एक पांच यहाँ हम की करना है, तेरा समझना है। काहे पूछा तू ये सवाल रे? इधर आओ, इधर आओ न, जल्दी आ जाओ। ये बहुत चूजा है, हम तोरा जो बताए हैं वो बताए CA3PO4 हॉल 2 तक हम तोरा बताए हैं, नहीं बताए हैं? आई छोड़ दो, तोरा हम यो बताएं कि अगर MgSO4 इंटू 7H2O होगा तब कैसे गिनेंगे, नहीं बताए हैं? काहे नहीं बना तुमसे? काहे गलती हुआ? ये तो हम सिखाए हैं। अरे ये हम सिखाए हैं कि ये क्वेश्चन हम बनवाए हैं। तो क्या किए थे हम? 3 और 4 1 5 दूनी 10 3 13। बोलो रे, एकरा में की मिस्टेक होना था यार, कोई बात नहीं, जा तुझे माफ किया। ये चला देखो, आपको ही समझना होगा कि अब कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा और बढ़े हुए लेवल के साथ सोचना पड़ेगा। हम ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन में नहीं उलझ सकते। इस लेवल का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा तो ये गलत ना है। जब हम आपको ये बता दिए, जब हम आपको ये बता दिए, हम यहां से शुरू किए थे हाइड्रोजन में होगा 2, फिर ये भी बताएं, तब ये भी बताएं, तो ये आपसे नहीं बनना चाहिए। नहीं बन रहा है, चला ये गलत है, ये एकदम सरासर अन्याय है। नेक्स्ट बोलो। 127। धन आवेशित तत्व किसे कहेंगे? जो बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 होगा वही ना त्याग करेगा। देखो ना क्या कर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 है। देखो ए नंबर तो गलत है, क्योंकि पहली कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन कभी होगा। सी नंबर गलत है, बाह्यतम कक्षा में कभी 0 इलेक्ट्रॉन होगा। एक के बजे आप कहोगे बी नंबर, तो बी नंबर में 4 3 2 कभी सुने हो? एक को बच गया 1 2 या 3। अच्छा ये तो डायरेक्ट दिल रहे। अरे दुष्ट, प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता धनावेशित क्या होगा? जगह बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जगह संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो संयोजकता भी 1 2 3 होगा। तो जगह संयोजकता 1 2 3 होगा, वो त्याग करेगा तो धनावेशित होगा। इस आधार पर आंसर डी हो जाएगा। बोलो। अरे भाई, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, त्याग कौन करेगा? जगह बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4। बोलो रे,
तो भैया अगर 1 2 3 4 में त्याग करेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता होगा कि 8 में से घटाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता होगा। इसका मतलब अगर 1 2 3 4 होगा तो वो त्याग करेगा ग्रहण करेगा? त्याग करेगा मतलब प्लस की माइनस? आंसर। वो लड़का है वही सेट करके गया है। ना अभी विजय सर को बोलो ना वो सेट बनाने के लिए, वही बनाए हैं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ हाँ बोलो। अभी प्रिंट में मत भेजना, हम आ रहे हैं तब भेजना। बोलो ना चला। इसको और ज्यादा हम क्लियर करेंगे अगले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। बोलो नेक्स्ट। 107 बोलो ना रे। 107 परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आंसर। जैसे चला ही नहीं बताए हैं कि H और O है तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। हाँ तो परमाणुओं से मिलकर फिर यौगिक बना, यौगिक के संगम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जब गर्भ की बात आएगी तो बच्चे की बात आएगी, और जब दिमाग की बात आएगी तो सोचने की बात आएगी। कभी गर्भ से सोचा जा सकता है क्या? जब गर्भ की बात आएगी तो बच्चे की बात आएगी, और जब दिमाग की बात आएगी तो सोचने की बात आएगी। अगर यहां कह रहा है परमाणु तो अणु की बात करेंगे, तत्व कहता तब यौगिक की बात करते हैं, क्योंकि इनका भी कहना जायज है। 100 कितना नंबर है? परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं, तो आप कहिएगा परमाणु रासायनिक रूप से तब यौगिक होना चाहिए था। परमाणु आपस में जुड़कर ये बनाया तो यौगिक होना चाहिए था, लेकिन यौगिक तो होगा नहीं। जब परमाणु की बात करेंगे तो अणु की बात करेंगे, जब तत्व की बात करेंगे तो यौगिक की बात करेंगे। ऐसे भी यौगिक तो ऑप्शनों में नहीं है। और बोलिए, जल्दी बोलो, खत्म करो। और है? अरे और है। 129 कोई बात नहीं, फिर बता देते हैं। पैसा नहीं लिए हैं भाई सबसे, सबको अलग अलग बताएंगे, ठीक है ना? सीओ, इसकी संयोजकता इस पर, इसकी संयोजकता इस पर, तो इसकी संयोजकता भी एक, इसकी भी एक। अब बोलो। 12 जी। हमारा मिस हो गया, एक साइडे शुरू कर देना था। 12 क्या है भाई इसमें? बोर के एटॉमिक मॉडल के अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को आवेशित करता है? ऊर्जा के फोटोन को अगर आवेशित करेगा तो क्या होगा? यह एक ही कक्षा में लेकिन तेजी से दोलन कर, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जक या भीतरी कक्षा में जाएगा। कहता है जब आवेशित होगा मतलब ऊर्जा ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा? तो ग्रहण करेगा तो अगली कक्षा में जाएगा कि अंदर वाली कक्षा में? अगली कक्षा में जाएगा। तो अगली कक्षा देखो ऑप्शन में है क्या? बाहर वाली में जाएगा कि अंदर वाली में जाएगा? तो बाहर वाली ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। बोलो और बोलो। 126 कार्बन की संयोजकता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चला लिख लो एक लाइन। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, चाहे वो किसी के साथ हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, चाहे वो किसी के साथ हो। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, चाहे वो किसी के साथ। कल भी हम डिस्कस करवाए हैं, ग्रुप डी में पूछा है,
क्वेश्चन ये पूछा है चला कि निम्न में से किसकी संयोजकता, 2 बार पूछा, 2 क्वेश्चन, सिलिकॉन की संयोजकता के समान है। ग्रुप दे दिया, एक दे दिया मैग्नीशियम सोडियम, दूसरा दे दिया मैग्नीशियम पोटेशियम, और तीसरा दे दिया जर्मेनियम कार्बन, चौथा दे दिया कार्बन नाइट्रोजन। क्या होगा आंसर? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये अभी नहीं पढ़ना है आपको, ये फिजिक्स में जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा ना तो वहां पढ़ना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये टेट्रावेलेंट होता है, तो इसी के समान संयोजकता होती है जर्मेनियम की। कार्बन की भी तो कार्बन 6 होता है, 6 होता तो 2 और 4 होगा, बोलो न रे। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 22वीं कक्षा में 4 है, 4 संयोजकता होगा, बोलवे नहीं करेगा। तो चला, कार्बन के बारे में कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्बन जो होता है उसका क्या मामला है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 4 ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजकता कितना, संयोजकता कितना कितना 4, और सबसे लंबा चेन यही बनाता है। लेकिन ये कार्बन एंड्स कंपाउंड में हम पढ़ाएंगे, सबसे लंबा चेन यानी श्रृंखला बनाता। सबसे लंबा चेन यानी श्रृंखला बनाता, कहीं पर लिख लो जल्दी से। कोई बात नहीं, चला पूछो लेकिन पढ़ो। हमको 1 क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए। हेलो, अब बोले वो एनसीईआरटी आ गया, ये वो लेके आना। तू ले भी लिया, देखें ये किताब चला हर एग्जाम के लिए जरूरी किताब है। अभी कोई भी एग्जाम आप अपने जीवन में अब दीजिएगा तो आपके पास ये किताब होना चाहिए, ठीक है। दिस बुक इज हैविंग अ नेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये भारत सरकार की किताब है, खाली क्वेश्चन भारत सरकार का है, सॉल्यूशन खाली हमने लिखा है। जितना भी परीक्षा आप अपने जीवन में दीजिए, अभी नहीं, आप बीपीएससी यूपीएससी कभी भी अगर छोटे मोटे जॉब में भी जाइएगा, बड़ा जॉब में जाने का होगा तो आपको यह किताब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और अभी तक इसका सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन का अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए हैं और डिटेल सॉल्यूशन है, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 8 लाइन मिलेगा उससे रिलेटेड। तो आर टोटल क्वेश्चन भारत सरकार का है, इसमें मेरा कोई प्रश्न, एक भी प्रश्न हमने इसमें नहीं डाला है। इस किताब की कीमत है 130 रुपया, और ये आपको यहां पर फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मात्र 100 रुपया में उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। ये किताब है आपका, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है हमारा 200 पेज का है, ठीक है। तो जो हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट है उतना में ले जाके आप इसको जरूर पढ़िए। और ये किताब हमेशा कोशिश कीजिए कि कभी भी एगो दो, बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम तो अब कवर करते जा रहे हैं ताकि आपका ये किताब भी बन जाए। अभी जैसे हम ये बना दिए तो आपका परम दायित्व है कि इस चैप्टर को खोलें और खोल के उस सवाल को बनाएं। अब नहीं बने तो सॉल्यूशन देखें, और सॉल्यूशन से भी नहीं समझ में आए तो हमको परेशान करें, ठीक है ना। इसमें भी होगा, परमाणु संरचना अवेलेबल होगा। देखो एगो चला, इसमें हम अलग से संग्रह क्या किए हैं कि जितना भी फिगर वाला क्वेश्चन इस बार पूछा है ना, फिगर वाला क्वेश्चन पूछा है ना इस बार बायोलॉजी से, वो सब अलग से कलेक्ट कर दिए, पूरा फुल एनसीईआरटी। ये फिगर भी मेरा नहीं है, ये टोटल एनसीईआरटी में जितना फिगर अवेलेबल है वो टोटल का टोटल फिगर इसमें उपलब्ध है, ठीक है। क्योंकि इस बार अगर आप साइंस में पूछेगा किसी बच्चे से क्या पूछा तो कहेगा फिगर वाला क्वेश्चन पूछा, फिर पूछेगा कि क्या पूछा तो कहेगा रिएक्शन वाला क्वेश्चन पूछा, तो रिएक्शन भी टोटल इसमें अवेलेबल होगा शायद लास्ट में।
ऑल रिएक्शंस आर देयर फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक ना। कंटेंट के मामला में चला, जो यहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए हम रेगुलर काम करते हैं ताकि आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये अभी लड़का से पूछोगे कि तुम्हारा रिजल्ट काहे नहीं हुआ ग्रुप डी में, वो कहेगा एनसीईआरटी से पूछ दिया। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कभी यूट्यूब पे जाके खोजना, एक भी लल्ला आज तक हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं आया है जो पूरे के पूरे एनसीईआरटी 9-10 को सॉल्व करवा दे। एको को नहीं मिलेगा, सिर्फ हम करवाए। आज ये करवाया है तो एक आध दो चैप्टर करवा दिया है, एक आध दो चैप्टर या 10-20 क्वेश्चन सेलेक्टेड जो अगर समझ में आया वो करवा दिया। हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी करवाए हैं। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाएगा तो आप उसी चैप्टर का मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट मिले। लेकिन आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में नहीं रह सकते, आपको हार्ड कॉपी लेके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी चला भी लेते हैं आप, फिर बाद में दिमाग से उर्र हो जाता है। आप उसको क्वेश्चन को हाईलाइट भी कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको आप हाईलाइट कीजिए कि ये हमसे नहीं बना, इसको फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे। छांट लीजिए कि 100 क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, उसको हम एक बार और देख लेंगे। अगर दिक्कत हो तो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, आपको वहां सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। मुझको लगता है इस पे बारकोड बोले थे लगाने, लगाया कि नहीं? लगाया है ना 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 ना। अच्छा कोई बात नहीं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको जाइएगा, खोलिएगा और आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और चैप्टर वाइज है, इसमें आपको चैप्टर मिलेगा। ये चैप्टर कितना नंबर में मिलेगा हम बता देते हैं। परमाणु एवं अणु, देखो फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 है। आज चला जब ये बनाओगे ना, तो जैसे गायक को सारे गमप्पा गाने में मजा आता है, वैसे ही आप लोगों को ये एनसीईआरटी बनाने में मजा आएगा। इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन मिलेगा कि आप पढ़िएगा तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो हम चाहेंगे कि हर बच्चे के पास ये मटेरियल उपलब्ध हो। ठीक है। बाकी सर आप जैसा उचित समझे, हमारे ख्याल से तो आपके पास ये होना चाहिए। ये लिख लिए 117। एक 117 नंबर देखिए तो चला जी, बनता है कि नहीं? एक 106। अरे छोटा, 106 में क्या, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? 117 सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। क्या समस्या है मैडम इसमें? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं आ रहा है क्या? करके देखिए, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48 कितना आ रहा है? 8 2 10 6 16 4 1 5 4 9 1 10। नहीं है क्या इतना आंसर? दुष्ट लड़की, बोलो बोलो रे। एनी डाउट? किताब मेरे यहां से नहीं मिलेगा, सामने जो बगल में बुक स्टोर है ना, बुक स्टोर देख रहे हो ना, वहीं से मिल जाएगा। हम उसको बोल देंगे आपको 100 रुपया में ही अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है। अभी अभी जाओगे तो हम उसको बोलेंगे, जाने के बाद तब जाना उसके पास। यहाँ पे नहीं मिलेगा, बगले में है, बाहर निकलोगे तो जो दुकान है उसी में। और बोलो क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत अच्छा लग रहा है चला कि तुम पूछ रहा है ना, तो बच्चा बने हुए नहीं करता तो पूछेगा क्या? लेकिन क्वेश्चन पे एक बार समझने की भी कोशिश करो कि क्या हमको बुझा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, खत्म हो गया? बोलो रे, खत्म, देख लो, हो गया? ओके ओके ना। आप चला, आप एनसीईआरटी बना के लाइए 3 नंबर चैप्टर। 3 नंबर चैप्टर आप बना के लाइए। तब जो डाउट होता है यूट्यूब पे विजिट कीजिए, वहां पे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम ही करवाए हैं। वहां भी नहीं समझ में आएगा तब हमरा से पूछना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच कर दें। थैंक यू वेरी मच। कल अब शुरू होगा अगला चैप्टर।